से जो काम हुए उनके बारे में बता रहे थे। वो काम तो हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी मंजिल बहुत दूर है, हमें काम और भी बहुत सारे करने हैं। दिल्ली में आज जिन गांव में बारात घर, जिम, चौपाल, सार्वजनिक सुविधाएं का जो उद्घाटन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ है, और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें गांव वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। ये शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि जब गांव में जाता था तो लोग अपनी तकलीफ के साथ साथ अपनी परेशानियां भी बताया करते थे कि इस गांव में ये परेशानियां हैं। तो ये डिसाइड किया गया कि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसडीएम्स वगैरह को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो गांव में जाएं, वहीं रहें और गांव वालों के साथ बैठें और उनकी समस्याओं को सुने, उन्हें नोट करें और जो चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाकर डीडीए को भेजें, जिसे सैंक्शन किया जाए और उसके बाद उस कार्य का आरंभ किया जाए। मुझे आज ये बताने में बड़ी खुशी है कि शायद दिल्ली के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि कितने डीएम्स गांव में रहे, रात में रुके और उन्होंने गांव वालों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को सुना और उसके बाद उन योजनाओं को बनाया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराया। 760 करोड़ से अधिक लागत के करीब 884 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और आज 50 गांवों में भी इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी की आत्मा बसती है तो शायद गलत नहीं होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी का जो हर प्रोजेक्ट होता है उसमें गांव की आत्मा बसती है, तो ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं की देन थी। उनका कहना था कि दिल्ली के विकास में जो सबसे ज्यादा तकलीफें अगर कोई उठा रहा है तो हमारे गांव का व्यक्ति है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गांव का विकास हो। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि लगभग 20 सालों से 960 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के पास पड़े हुए थे जो गांव के विकास के लिए थे, लेकिन उसका कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा था। उस फंड को डीडीए को ट्रांसफर कराया मैंने, 1 माह के अंदर वो ट्रांसफर हुआ और उसके बाद इस योजना का रूप रखा गया। मुझे याद है कि राजनिवास में भी जब आप लोगों को मैंने बुलाया था, उस वक्त भी गांव के हर व्यक्ति ने अपनी बात कही थी और ये कहा था कि हमें विकास के लिए ये चीजें चाहिए हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर उस योजना को बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जब कोई भी योजना उस व्यक्ति से जुड़े हुए के साथ मिलकर बनाई जाती है तो वो योजना सफल होती है। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्रीमेटोरियम्स नहीं थे, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं थे, स्कूल की तकलीफें थी, सड़कों की तकलीफें थी। किसी का कहना था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन नहीं है, किसी का कहना था यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है। हर चीज का ध्यान रखकर उन योजनाओं को बनाया गया और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन कामों में एक नई और शुरुआत हुई कि जब कामों का अलॉटमेंट हुआ तो ये मेरा आदेश था कि काम की जो कीमत है और किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम मिला है, उस काम को कितने समय में पूरा किया जाएगा, कौन सा इंजीनियर इसका इंचार्ज है, उसका भी बोर्ड सबसे पहले जो है वहां पर लगना चाहिए, जिससे गांव वालों को ये मालूम रहे कि इस कार्य को ये आदमी कर रहा है। और गांव वालों को ही इसी बात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगर वर्क की क्वालिटी में आपको कहीं कोई तकलीफ आती है तो आप उसकी सूचना हमारे ऑफिस को दे सकते हैं, वहां के कंसर्न इंजीनियर को दे सकते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि जो शुरुआत की गई थी वो इतनी सुंदर शुरुआत थी कि गांव वालों ने इस बात को माना कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा अपना है, हमारे अपने लिए है, और वो स्वयं क्वालिटी कंट्रोल के लिए आगे बढ़कर आए। मेरे पास वो वीडियोज आया करते थे जहां कहीं भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम गलत किया है और उस काम को तुरंत ठीक कराने का आदेश दिया जाता था। तो जब जनता मिलकर सरकार के साथ काम करती है तो आप ये समझ लीजिए उस काम में कोई कमी नहीं रह सकती, कोई त्रुटि नहीं रह सकती, और जवाबदेही भी
अधिकारियों के ऊपर आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस ट्रांसपेरेंसी को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है और सफलता के साथ इम्प्लीमेंट किया है। मुझे आज बताने में बड़ी खुशी है कि दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान के तहत सड़कों का निर्माण हुआ है, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं, हॉस्टल्स बने हैं, क्रिमेटोरियम ग्राउंड्स बने हैं, पब्लिक लाइब्रेरी बनी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी को किया गया है। कहीं कहीं गौशाला की भी डिमांड थी, उनको भी पूरा किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स की गई हैं, सीसीटीवी और नालों को भी साफ करने का काम इसके अभियान में किया गया है। और बहुत सारी जगहों पर जहां पर इंक्रोचमेंट था उनको भी हटाकर कामों का अंजाम दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि मार्च 2024 में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लगभग 41 गांव में पीएनजी कनेक्शन की शुरुआत की गई थी और आज मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि इसके तहत आज लगभग 241 दिल्ली के गांवों को पीएनजी के कनेक्शन से जोड़ दिया गया है और जो बचे हुए गांव हैं वो दिसंबर तक या जनवरी तक जोड़ दिए जाएंगे। जो महिलाओं को तकलीफ होती थी वो सारी तकलीफें दूर हो गई हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार अब इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो ग्रामीण जनता है उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का कार्य कर रही है। हमारा एलजी ऑफिस भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है। एक तरफ उन्होंने भी बहुत बड़ा फंड गांव के विकास के लिए रखा हुआ है, दूसरी तरफ जो 960 करोड़ रुपए थे उसमें हमने करीब 760 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको भी हम जल्दी ही गांव के विकास में खर्च करेंगे। और एक बार फिर हमारे जो दिल्ली के जो गांव हैं, आप सबने बहुत अपना आशीर्वाद भी दिया, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा इस इलेक्शन में, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपसे फिर ये वादा करता हूँ कि दिल्ली के गांव का विकास